त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आज 7 फरवरी 2022 को आज नर्मदा जयंती है। नर्मदा जी भगवान शंकर की बेटी हैं और जिनके दर्शन मात्र से ही आपको सब पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गंगा जी में तो आपको स्नान करना पड़ता है ना, और वहां पे उसका दरस परस मज्जन रूपाना, इनके दर्शन मात्र से आपको ये फल मिलता है। आज रथ सप्तमी भी मनाई जाती है, सूर्य भगवान की जो विशेष दिन है। ये हर एक साल में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती का पर्व आता है। तो ये नर्मदा नदी का महत्व तो सारे देश में है। नर्मदा का उद्गम स्थान तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में होने से मध्य प्रदेश में ये बड़ी धूमधाम से, विशेष करके जो नर्मदा तट के नर्मदा के तट पर जो शहर हैं, जैसे नर्मदापुर है, होशंगाबाद, महेश्वर, अमरकंटक, ओंकारेश्वर में मनाई जाती है। माँ को साड़ी चढ़ाई जाती है, ऐसा इसका है। और ये नर्मदा की जो उत्पत्ति की कथा है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारा सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण में रेवाखंड का नाम ही माँ के उस पे निर्मित है। इसमें एक बार की बात है, समस्त देवों ने भगवान विष्णु से अपने धर्म विरुद्ध जो उनके अनुचित कार्य होते थे स्वार्थवश, उनसे मुक्ति की निवृत्ति की प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने उस समय इसका समाधान करने के लिए कहा। भगवान उस समय मेकल पर्वत, अमरकंटक को ही मेकल कहा जाता है, वहां पर अंधकासुर को मारने के बाद विराजमान थे। भगवान शंकर भूत भवन वहां बैठे हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान था। और भगवान विष्णु सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भगवान शंकर के ऐसे निवेदन करते ही भूत भावन भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान जो चंद्रकला है, उसका एक जल कण जैसे ही भूमि पर गिरा, वो तत्क्षण एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। और यही सब देवता उसकी स्तुति करने लगे कि वो शिवमयी थी, शिव की पुत्री थी। और भगवान शंकर ने उसी समय उनको नर्मदा नाम दिया। जो तो और कहा कि तुम्हारा प्रलय काश में भी नाश नहीं होगा और तुम अमर होगी। भगवान की एक सोम कला से उद्भव होने के कारण माँ को सोमोद्बुद्धा और मेकल पर्वत से उद्गम होने के लिए मेकल सुता का नाम भी दिया जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मेकल सुता धन्या इस नाम से भी श्री रामचरितमानस में उनका वर्णन किया है। माँ का जो प्रादुर्भाव था वो रविवार के दिन हुआ था। मकर राशि के अंतर्गत सूर्य था, अश्विनी नक्षत्र था। और रेवा नाम इसलिए ये पड़ा कि माँ का जो आवेग है, जो उनकी वेग है, वो बहुत चंचल होने के कारण माँ का नाम, इनका नाम रेवा रेवा भी पड़ा। इसी नाम पे ही रेवाखंड स्कंद पुराण में दर्ज है। अब माँ का महत्व क्या है? ये जो हमारी जो 7 पवित्रतम नदियां हैं पवित्र भारतवर्ष की, उनमें से एक है। हम जब स्नान करते हैं, वैष्णव लोग जब स्नान करते हैं, हम दिन प्रति हमारी दिनचर्या का अंग है। हम बोलते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मित सन्निधि कुरु। तो इस प्रकार से ये 7 पवित्रतम नदियों में है और इनके दर्शन मात्र से फल मिलता है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है, त्रिभिः सारस्वत्वं पुण्यम सप्ताहेन तु यामुनम सद्य पुनाति गांगेय दर्शनादेव नर्मदा। अर्थात अगर यमुना में आप एक हफ्ता तक स्नान करो और तो जो फल मिलता है, गंगा जल में सद्य स्नान, एकदम स्नान करने से जो फल मिलता है, वो माँ में अब जल में स्नान करो चाहे ना करो, माँ को देखने मात्र से आपको वो पवित्र कर देता है। माँ नर्मदा के स्नान में ऐसा शास्त्र में लिखा है कि 3 जन्म के, और नर्मदा स्नान करने से तो हजारों जन्मों के पापों की निवृत्ति होती है। और एक और विशेषता है, देखिए जो माँ गंगा है उनका प्रभाव सबसे अधिक हरिद्वार में है। माँ सरस्वती अभी तो गुप्त रूप में है,
पर जब विराजती थी तो कुरुक्षेत्र में, माँ यमुना जो ब्रज क्षेत्र है उसी में उनका अधिक पुण्यदायिनी है। किंतु माँ नर्मदा का जो जितना भी उनका अमरकंटक से लेकर गुजरात तक जहाँ भी माँ है वो सर्वत्र पूज्यती हैं। और प्रलय काल में सब नदियां जो हैं वो भगवान में विलीन हो जाती हैं, समस्त सागर विलीन हो जाते हैं। लेकिन माँ नर्मदा जो अपने नाम के अनुसार से कभी वो आदि हैं, कभी उनमें नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार जो नर्मदा में जो शिवलिंग निकलते हैं वो जागृत शिवलिंग हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित ही हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो आपको भगवान के जितने भी स्वरूप हैं या शिवलिंग है उनमें प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। अब नर्मदा नदी का हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ जाती है। नर्मदा नदी एक अमरकंटक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और बड़ा सुंदर ये चलती हुई भारत की गोदावरी और कृष्णा के बाद ही ऐसी नदी है सारे भारतवर्ष में ही के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। 1312 इसकी किलोमीटर लंबाई है और ये गुजरात के लास्ट जो शहर है भरूच, वहां से निकलती खंबात में मिल जाती है। नर्मदा जो है इसके किनारे पे सागर संगम तक जो करोड़ों तीर्थ हैं उनका वर्णन आप अगर आप इसका विस्तृत रूप आपने पढ़ना है तो आप रेवाखंड में जो स्कंद पुराण का वहां पढ़ सकते हैं। इसको ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने इसको मृत्युलोक की वैतरणी कहा है। और सब भगवान के स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने इसका वर्णन किया है। सूत मुनि जी, मार्कंडे मुनि की तो बहुत सुंदर कथा है, वो कभी समय होगा वो तो आपको सुनाई जाएगी, उसके बारे में कभी हम और विस्तार से वर्णन करके कि कैसे माँ ने उनको अपने गोद में स्थान दिया है। और ये आज इसी के तट पर उनको अपने गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी। आदि शंकराचार्य जी को जो उनके जो पाद गुरु जी हैं श्रीपाद, उनकी उनसे शिक्षा पाई थी आदि शंकराचार्य जी ने। और यहाँ पे अगस्त, भृगु, आप जिन जिन ऋषियों का नाम लेवें सबने इसके तट पर तपस्या की है। भरद्वाज जी, कौशिक, मार्कंडेय, कपिल मुनि। इस प्रकार भगवान शंकर ने संयम नर्मदा को दक्षिण की गंगा होने का वरदान दिया है। और नर्मदा के आज के दिन का जो विशेष जो महत्व है वो है, आज के दिन आप नर्मदा की स्तुति करें। नर्मदाष्टकम जो शंकराचार्य जी का रचा हुआ है, आइए मैं आपके साथ, आप मेरे साथ सब गाएं ये नर्मदाष्टकम। आइए इसको गाते हैं। भंग रंजितम स्वस्तिस्तु पाप जातकारी वारी हरि संयुतम प्रेतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोघ भारहारी सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपुर पापधूत भूतलं ध्वनत् समस्त पातकारी दरिता पदाचलं जगल्लये महाभयं मृकुण्डुसून हम्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे
मृकंडु सूनु शौनका सुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्दि जन्मजं भवाब्दि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देव नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरा अमरासुरादि पूजितं सुलक्षणीरतीरधीर पक्षिलक्ष्य पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कद्मादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत् कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिखटपदे ऋतं स्वकीयमानुषेषु नारदादि षट्पदै रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्यपा लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिदायकं विरञ्जि विष्णु शङ्करं स्वकीयधाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहो मृतं श्रुवन् श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूतवाण पेशु पंडिते शठे नटे दुरंत पाप तापहारी सर्वजन्तु शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव वेसदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देव दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै त्रिलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। बहुत बहुत आपको आज नर्मदा जयंती की बहुत बहुत बधाई और आप इसी प्रकार माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बोल श्री राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।